नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज फिर से आपका स्वागत है रामदेवराज सरकार यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रदक कहानी। यह ज्ञानवर्धक कहानी गुरु दक्षिणा, जो कि आपको ज्ञान के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने पेश करना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। जो भी मेरे इस वीडियो में युवा साथी बने रहे हैं, वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुने, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत ही खतरनाक रास्ते को चुन रही है और वह ज्ञान के मार्ग से भटक रही है। और हमारे इस वीडियो पर जो नए दर्शक व नए साथी हैं, इस वीडियो को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों व सगों संबंधियों को इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को रामदेवराज सरकार को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी पाने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अब ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी। तो आइए प्रिय दर्शकों, हम सुनते हैं कि एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे, वह मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी के संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी कि एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़े आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में इधर उधर बिखरी ही रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप स्थल जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए थे कि आखिर जंगल से एक कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उससे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास के ही बसे गांव में की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है
वहां उस गांव में उसकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने मतलब बर्तन बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ ने तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ होता है। तो ये कहानी का अंत होता है यहाँ दोस्तों। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सच सच आपको आभार व्यक्त करता है ये रामदेवरा सरकार यूट्यूब चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों।